सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। खुदा ने हमको चुन लिया है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, इस सृष्टि बनाने से पहले तूने हमको चुना है, इसके हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा खुदा, हम तेरे लोग हैं। तेरी इच्छा के अनुसार हम हर एक बात को करें, ऐसा तू होने दे। खुदा शैतान की हर ताकत को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। और तूने हमको जयवन से भी बढ़कर किया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। खुदा तू बढ़े और हम घटे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम। मधु से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। जिसके नाम से मिले उद्धार, जिसके नाम से मिले उद्धार, वो सबका जीवन आधार, वो सबका जीवन आधार। जिसके बिना जीवन बेकार, जिसके बिना जीवन बेकार। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। जीवन की नैया का पतवार, जीवन की नैया का पतवार। नाव भंवर में चाहे मझधार, नाव भंवर में चाहे मझधार। सबका वो दे जीवन सवार, सबका वो दे जीवन सवार। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका दिया हमको कि हम चुन ले। जीवन और मौत के बीच में हम चुन ले, सच और झूठ के बीच में हम चुन ले, परमेश्वर और शैतान के बीच में हम चुन ले, सफ़ेद और काले के बीच में हम चुन ले। खुदा ने हमको चुना है, हम भी जीवन को चुन ले, क्योंकि खुदा जीवित परमेश्वर है। वो जीवितों का परमेश्वर है, उसका कलाम जीवित है। यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है
और जीवित है, वह कभी मरेगा नहीं। और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है, वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हमको चुनना है, हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह को चुनना है ताकि हम जीवन को चुन सके। भजन संहिता 47 में 4। भजन संहिता 47 में 4। खुदा ने हमको चुना है, और जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम से कहा था चुनने के लिए, और आदम ने गलत फल को चुना और मौत उस पे आ गई। हम जानते हैं, तो हम क्या चुनते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पढ़ेंगे। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। खुदा हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। लूका की किताब 10वां अध्याय और 38 से 42 तक। हमको उत्तम भाग को चुनना है, हमको जीवन को चुनना है, हमको सच को चुनना है, हमको अच्छाई को चुनना है। लूका की किताब 10वां अध्याय और 38 से 42 तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेतनिया में प्रभु यीशु मसीह की पहुनाई, बेतनिया में प्रभु यीशु मसीह की पहुनाई 38 से लेकर के 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना न जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि खुदा प्रभु यीशु मसीह बेतनिया में आता है। 38 में, फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया था, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्था नाम की एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। और मार्था की बहन मरियम, हम सब इस कहानी को जानते हैं। और मार्था की बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर, और मरियम जो है वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका वचन सुनती थी। मरियम जो है वो प्रभु के पाँव के पास बैठ करके उसका वचन सुनती थी। और मार्था क्या कर रही थी हम देखेंगे। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। मार्था सेवा करते करते, हो सकता है कि वो खाना बना रही, हो सकता है कि वो तैयारी कर रही, हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के वजह से वो डर गई है, वो चिंता कर रही कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत से बातों के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं 40 में,
परंतु मार्था सेवा सेवा करते 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 घबरा गई। सेवा करते करते मार्था जो है वो घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मार्था कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? अकेली ही छोड़ दिया। इसलिए उससे उससे कहे कि मेरी सहायता करे। और यहाँ पर हम देख रहे कि मार्था ने चुना कि वो सेवा करे, और मरियम जो है वो यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए बैठी। हम 41 में देखेंगे, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यहाँ पर हम देख रहे कि मार्था जो है वो बहुत बातों के लिए डरती है, घबराती है और चिंता भी करती है। मत्ती की किताब 6 में 25 खुदा कहता है कि चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और यहाँ पर मार्था वही चिंता कर रही थी कि मैं क्या बनाऊं, कैसे खाना पकाऊं, इतने लोग हो गए, वो चिंता में थी। और यीशु मसीह ने उससे कहा 41 में प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है। और यीशु मसीह कहता है कि तुमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसकी चिंता नहीं करना। हम 34 तक पढ़ेंगे 25 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है? यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी और शोषण जो हम देखते हैं वो हमेशा जंगल में आता है, जंगली शोषण, वाइल्ड लिलीज। और उसको कौन पानी देता है? कौन सा माली उसको पानी देता है? तो जंगल में उगती है। और क्या लिखा है वचन में? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, खुदा कहता है हे अल्प विश्वासियों। मतलब मार्था जो थी वो अल्प विश्वासी थी क्योंकि वो चिंता कर रही थी। तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे,
क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज और करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तो ये सारी वस्तुएं जो इस दुनिया के अंदर है, तुम्हें मिल जाएंगी। जिसकी आवश्यकता है, वो हमको मिल जाएगी। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. और यहाँ पर हमने देखा कि मार्था जी थी, वो चिंता करती थी, बहुत बातों के लिए वह चिंता कर रही है। 41 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। वो घबराती भी है। किस चीज से वो घबराती है? लूका की किताब 12:4। लूका की किताब 12:4। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, हाँ, उनसे मत डरो। उनसे मत डरो। यहाँ पर हम देख रहे कि मार्था शायद उस परिस्थिति से घबरा रही थी कि कैसे करना, क्या करना। मार्था उस परिस्थिति से घबरा गई और यीशु मसीह कहता है कि तू चिंता क्यों करती है और तू क्यों घबराती है। लूका की किताब 12:1 से लेकर के 9 तक। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत जो डरो। शरीर को घात करते हैं उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मत डरो, परिस्थिति से मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। और घात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे चिताता हूँ कि हाँ, तुम्हें किससे डरना किससे चाहिए। डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ प्रभु से डरना, परमेश्वर से डरना। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को मान ले, ताकि खुदा प्रभु यीशु मसीह पिता के मनुष्य सामने का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई का इनकार करते हैं। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों में चिंता करती है और बहुत बातों में तू घबराती है। हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 42 में खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। यीशु मसीह ने मार्था से कहा, एक बात अवश्य है,
क्योंकि मरियम जो थी वो वचन को सुन रही थी। मरियम जो है वो वचन को सुन रही थी। जैसे 39 में हम पढ़ेंगे, और मरियम नाम एक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन प्रभु सुनती यीशु थी। मसीह का वचन सुनती थी। सुन रही थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को मरियम ने चुन लिया, जो उससे छीना न जाएगा। और इस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, और मार्था ने चिंता और डर को चुन लिया, लेकिन मरियम ने वचन को चुन लिया। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को चुन लिया, उस उत्तम भाग को उसने चुन लिया है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो उससे छीना न जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और यहाँ पर हम देख रहे कि मरियम जो है यीशु मसीह का वचन सुन रही थी। मत्ती की किताब 7वां अध्याय और 24 से लेकर के 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहाँ पर हम देख रहे कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की बातें सुन रही थी। जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। 27 तक। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर से टकराई और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। नीति वचन 30 में 5। परमेश्वर का वचन जो है वो ताया हुआ वचन है। जैसे चांदी आग में ताई जाती है। परमेश्वर का एक एक वचन परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वह अपने शरणागतों की ढाल ढाल ठहरा ठहरा। है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आई है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसकी ढाल ठहरेगा। यीशु मसीह जो वचन है वो देहधारी हो गया। हम जानते हैं यूहन्ना की किताब 8 में 31। यूहन्ना की किताब 8 में 31। प्रभु यीशु मसीह वचन है, और मरियम ने उस वचन को, उस उत्तम भाग को चुन लिया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हमको ज़रूरत है कि हम वचन में बने रहे, तो ही हम यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, तब हम उसके चेले बन सकते हैं। भजन संहिता 27 में 4। जैसे हम जानते हैं रोमियो की किताब में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा
कि मैं जीवन भर यहोवा के कि भवन मैं में जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और यहाँ पर हम देख रहे कि मरियम जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे रही है। यूहन्ना की किताब 6:27। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि वो जीवन खुदा प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ, ताकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तीतुस की किताब 1 अध्याय और 9वां वचन। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन है, और यहाँ पर हम देख रहे कि मरियम ने उस वचन को चुन लिया, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। आज हमारे ज़िंदगी में हमको उत्तम भाग को चुनना है, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। याकूब की किताब 1:22। याकूब की किताब 1:22। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन है, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम उसके वचन पे चलते हैं तो हम जीवन में सफल होंगे, क्योंकि उसका वचन हमको मार्गदर्शन करेगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही केवल नहीं, सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन को सुनते हैं और चलते नहीं, वे अपने आप को धोखा देते। तो हमको ज़रूरत है कि हम वचन को सुने। और वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन। वचन क्या कहता है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। और वचन कहता है कि मन फिराओ, और तुम में से हर और एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा अपने के अपने लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान पाओगे। ये वचन कहता है। जो वचन सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो कैसे है? याकूब की किताब में हमने पढ़ा 1:22। हमको केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बनना है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते जो हैं। अपने आप को धोखा देते, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते नहीं, वे अपने आप को धोखा देते हैं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और जो लोग इस वचन को सुनते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं करते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमको ज़रूरत है कि हम वचन को सुने और हम वचन पर अमल करें। जैसे रोमियो की किताब में वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक।
वचन जो देहधारी हो गया, प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। उस जीवन के वचन के उस विषय में जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था। और यहाँ पर हम देखते कि मरियम जो थी वो उस वचन को सुन रही थी, और मरियम नाम उसकी बहन जो थी वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। वही वचन। हाँ, और फिर एक बार पहले से। उस जीवन के वचन के विषय में उस जीवन के वचन के विषय में जो मरियम सुन रही थी, जो आदि से था, जो आदि से था, जिसे हमने सुना जिसे हमने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। उस अनंत जीवन का समाचार देते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो है उस अनंत जीवन के वचन को सुन रही थी, और वो अनंत जीवन का वचन खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता के साथ था जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा हाँ, और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। उसका समाचार तुम्हें भी देते। जो सुनने वाले हैं उनको भी इस समाचार को सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ इसलिए सहभागी कि हो तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह और के उसके साथ है पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो हमको जरूरत है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि उस वचन पर अमल करने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर के हम वचन पर अमल करने वाले बने। जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया, और यीशु मसीह ने कहा, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा। और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। आज ज़रूरत है कि हम उस वचन को सुने और माने और उस पर अमल करें। रूथ से कहूँगा कि वो क्या करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते जो तूने इस सुबह के समय हमसे वचन के द्वारा जो तू हमसे बोला और बातचीत किया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। होने दे कि हम उस उत्तम भाग को चुने जो तूने इस सृष्टि के रचने से पहले हमारे लिए चुन लिया था। होने दे कि हम उसी वचन पर अमल करने पाए, उसी वचन पर चलने पाए, ताकि शैतान के हर एक जलते तीरों का सामना हम तेरे वचनों द्वारा करें। ऐसा तो होने दे पिता। इन अंतिम दिनों में होने दे कि हम सच्चाई के लिए खड़े रहने वाले हो सके, लोगों तक तेरे वचनों को पहुंचाने वाले हो सके, ताकि लोग अपने पापों से फिर कर तेरे पास लौट कर आने वाले हो सके, अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, तुझे चुनने वाले हो सके। क्योंकि जैसे वचन में भी लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग और उसके राज्य की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। होने दे पिता कि हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात से न डरे, और हर एक बात को, हमारे जीवन को और हर एक उस चीज़ को जो हमें सताती है तेरे हवाले कर दे, और तेरे वचनों पर विश्वास करे और तेरी आत्मा के द्वारा चलने वाले हो सके। ऐसा तू होने दे। तू इन वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, और होने दे कि लोग जान सके कि तूने अपने अपार प्रेम के द्वारा उनके लिए जो क्रूस पर अपनी जान दी, अपना बहुमूल्य लहू बहाया, उस वचन के लिए हम अपने जीवन में तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। ऐसा तू होने दे। और इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते जो इस सुबह के समय तूने हमारे लिए रखा है, हमसे बोला और बातचीत किया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हुए
हर एक चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए, हर एक जन को तेरे हवाले करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते सुनो और कबूल करो। आमीन। आमीन। इस उत्तम वचन को और इस उत्तम भाग को मरियम ने चुना है, जो उससे छीना न जाएगा। आज ज़रूरत है कि हम आज उस उत्तम भाग को चुन ले। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन, जो सत्य है, जो प्रकाश है, खुदा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।